बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिंध जे मुक़दमो सां गॾु मां आहियां हमीद भुट्टो। अॼु जेको सिंध जो मुक़दमो आहे उन में सिंध जी ॻाल्हि आहे, धरती जी ॻाल्हि आहे, सिंध जे ऐवान जी ॻाल्हि आहे। सिंध जे ऐवान में मौजूदा हुकूमत खां अॻूणी हुकूमत जंहिंमें उन वक़्त जे वॾे वज़ीर अली मोहम्मद महर ऐं अरबाब ग़ुलाम रहीम जो दौरु, उन ऐवान जी ॻाल्हि 5 साल ख़ुशकिस्मती सां सिंध असेंबली जे ऐवान कढी वरिता ऐं घटि सिंध में इहो थींदो रहियो आहे जो 5 साल सिंध जो ऐवान या वफ़ाक़ जो ऐवान कढे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जी इक़्तिदारी दौर में हुन सिंध असेंबली ऐं ॿियनि असेंबलियुनि खे 5 साल कंहिं तरीक़े सां कीअं कढाया, उन्हनि 5 सालनि में छा वहियो वापरियो ऐं हिन 2 साल खां वधीक 2.5 सालनि जे वेझो हुकूमत छा करे रही आहे, सिंध जे माण्हूअ सां छा वहे वापरे पियो, सिंध जी जेकी सियासी ऐं माशी जेकी हिन वक़्तु हालतूं आहिनि उन में छा आम माण्हू भोॻे पियो ऐं जेकी सिचुएशन आहे उन ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु सिंध असेंबली जी अॻूणी डिप्टी स्पीकर राहिला टवाना गॾु आहे, जेका SDA सां लाॻापियल रही, मुस्लिम लीग क्यू सिंध जी सदर वुमेन विंग जी पिण रही ऐं SDA सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस जे वुमेन विंग जी पिण सिंध जी सदर रही। हिन वक़्तु सिंध अवामी इतिहाद जी अॻुवान आहे, जंहिंमें 45 मुखिया मेंबर आहिनि जेके घणो तणो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू, नून लीग ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा जेके बाअसर वॾेरा आहिनि जेके पंहिंजे तकनि मां खटे अचनि था, उन्हनि इक़्तिदार जे हवाले सां सिंध अवामी इतिहाद जोड़ियो आहे। राहिला टवाना उन इतिहाद सां पिण लाॻापियल आहे। महिरबानी अव्हां जी जो अव्हां अॼु असांजे प्रोग्राम लाइ वक़्तु कढियो। सभ खां पहिरियां त अव्हां 1986 धारा सियासत जो आगाज़ कयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि, 86 में ई वरी अव्हांखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी स्टूडेंट विंग जो सदर कराची जो अव्हांखे कयो वियो। उन वक़्तु छोकिरियूं पीपल्स स्टूडेंट विंग्स में तमामु घटि अटे में लूण बराबरि हुयूं। अव्हां सियासत जो आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कयो। 10 सालनि में अव्हांखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आंदो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन जी अव्हांखे फुल सपोर्ट रही ऐं अव्हां 1996 में 1994 खां 1996 ताईं अव्हां सोशल वेलफेयर खाते जा वॾे वज़ीर जा सलाहकार रहिया। 2 साल अव्हांखे मिनिस्टर जो दर्जो बि हुयो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां बेवफ़ाई एतिरो कुझु अॻिते आया, उन सां वरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां बेवफ़ाई कई, कहिड़ो सबबु हो? सभ खां पहिरियों त इहो मुक़दमो आहे त अव्हां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां छो बेवफ़ाई कई? एक ही सवाल के अंदर आपने पूरी तारीख को खोद के फेंका है और इल्ज़ामात तकलीफ़ दे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हैं। बेवफ़ाई उसको कहा जाता है जो साथ छोड़ जाए, जो आपको धोखा दे जाए, जो आपके नस्बुल ऐन को साथ लेकर ना चले, उसको बेवफ़ा कहा जाता है। मेरी वफ़ा ये है कि मैं आज भी जुल्फ़कार अली भुट्टो का अलम लेकर उसके नज़रियात का प्रचार करती हुई नज़र आती हूँ। मेरा कमिटमेंट मेरे पाकिस्तान के साथ है, शख्सियात के साथ हमारी अकीदत है, एहतराम है उनका। उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेरी उस्ताद सियासी थी, हैं और रहेंगी। लोगों के लिए लोगों ने तो उनको कंधा दे के मिट्टी के नीचे दफना कर आ गए। आज खून के आंसू जो रो रहा है वो उनका वो शहदाई रो रहा है जो उनका रियल स्टूडेंट था। आज हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आज हमारी आंखें खून के आंसू रो रही हैं इसी सिंध, इसी पाकिस्तान को देखकर। तो बेवफ़ाई का तो पता नहीं कौन बेवफ़ा है और कौन वफ़ादार है, इन बहसों के अंदर अब हम नहीं जाएंगे कभी। क्या आपकी उस वक्त के CA अब्दुल्ला शाह से नहीं बन रही थी? मुख्तलिफ बयानात भी आते रहे आपकी तरफ से भी और मुख्तलिफ जो एडवाइज़र मिनिस्टर थे उनके साथ आपके तूता में भी चलती रही। मैं समझती हूँ कि आप पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगे कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ उनके ताल्लुकात भी हैं। जब आप एक जगह मीडिया को लेकर जंग लड़ रहे थे तो एक तरफ हम जुल्फ़कार अली भुट्टो की उस जंग को आगे लेकर जा रहे थे जिसने कहा था कि डेमोक्रेसी को आना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सरहद से लेकर पाकिस्तान का एक गोट जो है वो भी मजबूत तरीन होना चाहिए। अवाम मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, राइट। हम उसी जंग को लेकर चल रहे थे। आप हमारी जद्दोजहद में जहां हम जंग करते थे वहां पे उसको कवर करके दुनिया में फैलाने का काम आप भी कर रहे थे। मगर हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी जो जद्दोजहद रही उसके अंदर मेन रुकावट एक अब्दुल्ला शाह की कोई अहमियत या कोई हैसियत नहीं है। वो सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर थे।
राइट। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो घिनौनी एक साजिश हो रही थी, जो अंदर उसके उस कमिटेड वर्कर को, जो डाई हार्ड जुल्फकार अली भुट्टो के नज़रिए को लेकर चल रहा था, जो पाकिस्तान से कमिटेड था, उसको एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत उन वर्कर्स को या तो शहीद कर दिया गया। आप तारीख उठाओ उस वक़्त की तारीख के पीपल्स पार्टी का दौर है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा शहादतें पीपल्स पार्टी के अपने उन वर्कर्स की हो रही हैं जो अलम लेकर आगे निकला करते थे या पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जाकर। आज उनके खानदानों को कोई पूछता भी नहीं है। आज उनको खानदानों को तो आप छोड़ दें, आप ये मुझे बताएं कि इनको तो याद भी नहीं कि कौन कौन शहीद थे और किसने कब जामे शहादत नोश किया। आज तो कोई उनका नाम लेने को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फकार भुट्टो के दौर में एक लोग थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में और लोग थे, और असद ज़रदारी के दौर में तीसरी जनरेशन आ गई है। मैं बिल्कुल एक बात क्लियर करूंगी, मुझे जब मुकदमा आपने मेरे ऊपर डाला है तो फिर मैं इंशाल्लाह अपने सिंध का ही नहीं, अपनी पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का ही मुकदमा नहीं लड़ूंगी, अपने उन गयूर साथियों का ही मुकदमा नहीं लड़ूंगी। मैं एक राहीला टिवाना जो हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक तारीख हूँ, मैं तारीख का वो हिस्सा हूँ जब हमने अपने इन हाथों से, नातवां और कमज़ोर हाथों से अपने प्यारों की लाशें उठाकर उनको कब्रों के अंदर दफनाया है, लहू टपकते हुए हमने उनको साफ किया है। 11 फीट तक पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत था और भेजा मेरे साथियों का उड़ के पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के प्रेसिडेंट का जामिया कराची के अंदर गया है। ठीक है, हमने उन लाशों को उठाया है, हमने उनको दफनाया है। आज अगर ये कहते हैं कि उसके बावजूद हम उन लोगों की गुलामी करें तो हम गुलामी करने को तैयार नहीं है। ज्यादातर लड़के शागिर्द कत्ल होते थे, शहीद हुए हैं। कौन लोग ज्यादातर इन्वॉल्व होते थे उनको मारने में? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? उसके अंदर रियासत शामिल थी, उस वक़्त की रियासत शामिल थी और जो सियासी तंजीमें हमारी अपोजिशन, कौन सी सियासी अपोजिशन जो हमारे साथ ज़्यादा क्लैशेस, जो बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए उसके अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे रहे। और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात भी है और पहले हमेशा से रही है, हमेशा से रही है। इक़्तिदार के अंदर सब एक कप चाय के ऊपर एक हो जाते हैं और उसके बाद वो नासूर, वो दुख और वो ज़ख्म वहीं पर छोड़ दिए जाते हैं जहाँ से उसकी वो टीसें या उन लाशों के ऊपर ये लोग सियासत करते हुए आते हैं। आप बात करी इक़्तिदार के चाय के कप पे सब एक साथ हो जाते हैं। तो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई, मीर मुर्तज़ा भुट्टो का मर्डर हुआ, शहादत हुई, तो उसके बाद आप खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ के और मुस्लिम नवाज और दूसरों को सपोर्ट करती रही। आप याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है। अगर आप देखें तो 96 के अंदर जब मैं रोड़ी के अंदर एक कैंपेन चला रही थी, पूरा फ्री मेडिकल कैंप चला रही थी अपने सपाफ के लड़कों के साथ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का हमेशा से एक काम रहा है कि वो चाहते हैं कि कभी भी आवाम की डेवलपमेंट का काम ना हो, ताकि उनको जो खांचे मार रहे हैं या वो जो ब्यूरोक्रेसी शुरू से काफ़ी लोग ऐसे हैं, 50% से अबो 70% ऐसे ब्यूरोक्रेसी तो करप्शन में इन्वॉल्व है बिल्कुल वो कर रही है। और वो कभी नहीं चाहती कि वो लोग जो काम करने वाले लोग हैं या जो पाकिस्तान की तकदीर तब्दील करेंगे उन लोगों को वो कहीं पे स्क्रीन पर रहने दें। इस वजह से उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की। मैंने इंटीरियर के अंदर आज फ्लड आया, आज मुझे आप उठा ले, मेरे मोबाइल्स खोलें उनको, हर जगह से अकलियत या ठुल, जैकबाबाद, वहाँ कश्मोर, हर जगह से मेरे पास SMS आ रहे हैं कि मैडम किसी तरह मदद करो। यही 94 के अंदर जिस वक्त बारिश हुई तो यहाँ पर मैं बिल्कुल, हम यंग गर्ल्स थी, मेरी यंग बॉयज़ थे मेरे पास PSF के, हम लोगों को मना कर दिया ब्यूरोक्रेसी ने कि जी वहाँ पे फ्लड है, आप लोग डूब जाएंगे। तो आप यकीन करें हम कश्तियों के अंदर बैठकर अपने लोगों तक पहुँचे। ये कौन लोग थे? ये भुट्टो के वर्कर थे, ये बेनज़ीर साहिबा के शहदाई थे। ठीक है, क्योंकि बीबी भी जब ज़रूरत पड़ती थी, आज टोपी लगाकर चीफ मिनिस्टर साहब जुल्फ़कार अली भुट्टो की अगर वो अदा चुराना चाहते हैं तो उनके लिए उनको दिल भी वैसा ही चाहिए होगा। फ्लड के अंदर जो सैलाब आया है उस सूरत में सिंध के लोगों के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, इस पर बात होगी और सियासत के हवाले से, अवामी इत्तेहाद के हवाले से बात होगी, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, असां गॾु अॻूणी डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली ऐं सिंध अवामी इत्तेहाद जी अॻुवाण राहिला टवाना गॾु आहे। साण सां खोड़ सारी ॻाल्हियूं कबियूं पंहिंजो ब्रेक खां पोइ।